अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कल मैंने खुलफ़ाए राशिदीन में से खलीफ़े अव्वल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की हयात मुबारकह के चंद रोशन पहलू आपके सामने बयान किए थे। आज इस मुक़द्दस मुबारक जलसे में मैं खलीफ़ा दोम हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनकी हयात मुबारकह के चंद रोशन पहलू ज़िक्र करूँगा। इंशाअल्लाह उसकी बरकत से हम ज़रूर बहरावर होंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की ज़ात ग्रामी वो है कि जिनके मुसलमान होने की दुआ खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई। 39 लोग मुसलमान हो चुके थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूँकि उस वक्त अरब में ये दो जाने पहचाने थे, एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक अबू जहल। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि अहब्बि हाज़ैनि रजुलैनि इंदक बि उमर औ बि अबी जहल, के परवरदिगार आलम इस्लाम को गलबा अता फरमा उस शख्स के जरिए जो इन दो में से तुझे ज्यादा महबूब है। और दूसरी दुआ में सिर्फ हजरत उमर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का नाम पाक लिया कि अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर, ए परवरदिगार इस्लाम को हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए गलबा अता फरमा, ताकत अता फरमा। और फिर सरकार की दुआ कबूल हुई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ईमान लाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की एक खूबी ये भी है कि खुद फरमाते हैं वाफ़क़्तु रब्बी। बहुत सारी आयात करीमा में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बारे में फरमाते हैं कि मैंने अपने रब की मुआफ़क़त फरमाई। जैसा जुमला और जैसा हुक्म मैं चाहता था इधर मेरी जुबान से निकलना होता था, उधर परवरदिगार आलम की जानिब से सरकार के पास वही आती थी, बिल्कुल बेआइनी वही जुमले की सूरत में। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, बहुत मशहूर आयत करीमा है। वो भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की ज़ुबान मुबारक से निकले थे।
लेकिन उनका हुस्न अदब, उन्हें कहीं ये नहीं फरमाया कि परवरदिगार ने मेरी मुआफकत की, ना, फरमाते थे वाफक्तु रब्बी, मैंने अपने परवरदिगार की मुआफकत की बहुत सारे आयत और अहकाम में। ये उनकी खूबी है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 3 लोगों की फिरासत को कमाल तक पहुंचा हुआ पाया। एक हजरत सफूरा ज़ौजे मोहतरमा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जब हजरत मूसा मिस्र से मदियन पहुंचे हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इलाके में, तो वहां पर उस वक्त कुछ खवातीन पानी भर रही थी। उन्हीं में हजरत सफूरा जो साहिबजादी थी हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, वो भी वहां पर मौजूद थी पानी भरने के लिए। जब सब चली गई तो उन्होंने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पे करीब में खड़े थे। उनको लगा कि ये इस इलाके के नहीं हैं, अजनबी लगे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वापस घर आकर के अपने वालिद मोहतरम हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की कि अब्बा जान, बाहर एक अजनबी है, मैं चाहती हूं कि आप उनको अपने घर पर अजीर के तौर पर रख लीजिए। तो हजरत इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सफूरा ने हजरत मूसा को देखते ही समझ लिया था कि इनका मुस्तकबिल बहुत ही रोशन और शानदार है। इस वजह से उन्होंने पहले उनको अपने वालिद से अर्ज करके उनको घर पे रखवाया, और फिर कुछ ही मुद्दत के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी सफूरा का निकाह हजरत मूसा के किया, और उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबुव्वत और रिसालत से नवाजा, और वो उलुल अज़म पैगंबरों में शामिल हो गए। और दूसरे अजीज मिस्र, उन्होंने भी जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाजार से लाया, तो घर आकर के अपनी अहलिया से कहा कि भले हमने इनको बाजार से खरीद करके लाया है, लेकिन इनका मेहमानों की तरह ख्याल रखना। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि अजीज मिस्र समझ गया था कि भले इस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खरीद करके लाया गया है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि यही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आज गुलाम बन करके आ रहे हैं, सारा मिस्र उनका गुलाम बन जाएगा, उनके सामने सरे तस्लीम खम कर देगा। और तीसरे जिनकी फिरासत कमाल को पहुंची हुई थी, वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल का वक्त करीब आया, तो पहले हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को बुलाया और हजरत उमर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के बारे में तबादुल ख्यालात किया कि मैं अपने बाद उनको मुकर्रर करके जा रहा। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उनकी तेज मिजाजी की, उनके जलाल की शिकायत की कि वो इतने सख्त हैं, वो लोगों को कैसे संभालेंगे। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु खामोश रहे। फिर हजरत उस्मान रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, हजरत तलहा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अकाबिर सहाबा से मशवरा किया कि मैं उनको अपने बाद खलीफा मुकर्रर करने जा रहा हूं, आप लोगों का क्या ख्याल है। सबने उनकी तेज मिजाजी की शिकायत की, यहां तक कि एक आदमी ने कहा कि ए खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि आप हजरत उमर को मुकर्रर करने जा रहे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं अल्लाह से अर्ज करूंगा कि परवरदिगार, मैंने ऐसे शख्स का इंतखाब किया, मैंने ऐसे शख्स को खलीफा बनाया कि जो मुझे उन सब में सबसे बेहतर नजर आया। और फरमाया
कि भले वो तेज मिजाज हैं, लेकिन जब उन पर खिलाफत का बोझ पड़ जाएगा तो उनकी तेजी नरमी में बदल जाएगी। ये हजरत उमर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के बारे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने पहले ही देख लिया था, पहले ही समझ लिया था अपनी फिरासत से, और बाद में जमाने ने देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का इंतिखाब कितना उम्दा था, कितना बेहतर था, कितना अदल इंसाफ से हजरत फारूक आजम ने इस जमीन को भर दिया और दूर दूर तक इस्लाम का परचम लहराया। इन्हीं हजरत उमर के बारे में आला हजरत फरमाते हैं कि वो उमर जिसके आदा पेशे दा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। हजरत उमर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का नाम नामी इसमें ग्रामी उमर था, मगर जब आपके इस्लाम लाने का वक्त आया और आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गए, हाजिर हो गए, और बारगाह में हाजिर होकर के दारे अरकम में हाजिर होकर के जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इस्लाम लाने से मुशर्रफ हुए, उसके बाद अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं हैं? सरकार ने फरमाया बिल्कुल हम हक पर हैं। तो फरमा अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब हम हक पर हैं तो इतना छुप छुप के हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने सारे मुसलमानों को दारे अरकम से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में खाने काबा ले गए। बैतुल्लाह शरीफ पहुंचने के बाद हजरत उमर ने पहली बार अलल ऐलान बाजमात नमाज सरकार दो आलम की इमामत में करवा दी, और उस दिन हक व बातिल का अलल ऐलान इम्तियाज हो गया। उस दिन तक छुप छुप के नमाज पढ़ते थे, लेकिन फारूक आजम से जो दुआ सरकार ने फरमाई थी, इस्लाम को वो गलबा मिला कि उसी दिन हक व बातिल के दरमियान फर्क कर दिया। वो उमर जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फिर बारे खिलाफत उन पर डाल दिया, उसके बाद हजरत अबू बकर के फरमान के मुताबिक उनके अंदर जितनी सख्ती थी, उनके अंदर जितनी तेज मिजाजी थी, वो सब नरमी में बदल गई। वरना जलाल तो इतना था कि शैतान को भी हिम्मत नहीं होती थी उस रास्ते से गुजरने की जिस रास्ते से हजरत उमर का गुजर हुआ करता था। ऐसा अदल व इंसाफ किया कि एक मर्तबा अपने गुलाम असलम के साथ जा रहे थे अपनी रियाया की खबरगिरी करने। सुभान अल्लाह। जब आबादी से थोड़ा बाहर हुए तो वहां पर देखा, नजर पड़ गई कि आग रोशन हो रही है। अपने गुलाम असलम से कहा कि चलो जाकर देखें, शायद कोई काफिला उतरा हुआ है। और जाकर नजदीक पहुंच गए तो वहां देख रहे हैं कि एक बुढ़िया, एक खातून आग रोशन किए हुए है, उस पर हांडी रखी हुई है, उसमें से भाप उठ रहा है, और करीब ही 2-4 बच्चे वो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब करीब पहुंचे तो फरमाया, ए खातून क्या बात है, इस हांडी में क्या पक रहा है, वो बच्चे क्यों रो रहे हैं? बोली, उमर को रो रहे हैं। तो अर्ज की, उमर का क्या
क्या कसूर? बोले बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, भूख से रो रहे हैं, और हांडी में कुछ भी नहीं है सिवाय पानी के। मैं पानी गर्म करके बच्चों को बहला रही हूं ताकि वो ये सोच करके सो जाए, ये सोच करके रोना बंद कर दे कि हांडी में कुछ पक रहा है, थोड़ी देर के बाद कुछ मिलेगा खाने को। लेकिन हांडी में कुछ भी नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, उमर बेचारे को क्या पता कि तुम्हारे घर पर खाने को कुछ नहीं है। तो वो खातून कहती है, फिर उनको किसने कहा खिलाफत का बोझ अपने सर पर उठाने को, जब उन्हें अपने रियाया की खबर ही नहीं है कि कौन कैसे रह रहा है। उसके बाद हजरत उमर खुद रो पड़े, अपने गुलाम असलम से कहा कि चलो वापस उस स्टोर में गए जिस स्टोर में गेहूं वगैरह जमा रहा करता था। असलम गुलाम से कहा, ए मेरे गुलाम, ये बोरा उठा करके मेरे कंधों पर रख दो। गुलाम कह रहा है, अमीरुल मोमिनीन मैं हाजिर हूं, मेरे कंधे पर रख करके मैं ले चलूं। फरमाया, असलम क्या कयामत के दिन भी मेरा बोझ तुम अपने कंधों पर उठाओगे? उसके बाद कहा कि लाओ, और अमीरुल मोमिनीन जिससे वक्त के सुपर पावर कैसर और किसरा की भी हवा निकल जाती थी, वो अमीरुल मोमिनीन एक खातून के लिए गेहूं का बोरा अपने कंधों पर उठाए हुए हैं और हाथ में कुछ तेल कुछ रोगन लेकर के उस खातून की तरफ जा रहे हैं। जब वहां करीब पहुंचे, बोरा रख दिया, उसके बाद खुद ही उस आटे को गूंदा, उससे रोटियां बनाई और खातून से कहा कि तुम मेरी थोड़ी मदद करो। उस खातून ने मदद करी, रोटियां तैयार हुई, रोगन तैयार हो गया, बच्चों को उठाया और उन्हें वो रोटियां अपने हाथों से खिलाई। उसके बाद सुलाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने उन बच्चों को जब रोटियां खिलाई तो वो खातून कहने लगी कि आपको तो खलीफा आपको होना चाहिए था, अमीरुल मोमिनीन तो आपको होना चाहिए था। वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने उसका जवाब सुनकर कुछ नहीं कहा, वहां से नजदीक बैठ गए अपने गुलाम असलम को लेकर के। जब गुलाम को लेकर बैठ गए और देखते रहे कि अब इसके बाद क्या होने वाला। उसके बाद वो बच्चे हंसते हुए आराम में चले गए और वो खातून भी आग ठंडी करके उन बच्चों के साथ लेट गए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम असलम से कहा कि तुम्हें पता है कि हम यहां क्यों ठहरे रहे? असलम ने अर्ज की, नहीं पता। फारूक आजम ने फरमाया, जब मैंने इस खातून को देखा था, मैंने उन बच्चों को रोते हुए देखा था, मैं नहीं चाह रहा था कि उनको मैं ऐसे ही छोड़ दूं, बल्कि मैंने चाहा कि जिस तरीके से मैंने उनको रोते हुए देखा उसी तरीके से मैं उनको हंसते हुए देख करके यहां से रवाना हो जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये था इस्लाम का अदल इंसाफ, ये थी इस्लामी हुकूमत जिसने दुनिया को अदल इंसाफ से भर दिया था। और मिस्र हजरत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जब फतह किया और वहां इस्लामी कवानीन नाफिज फरमाए, तो एक दिन अचानक दरियाए नील खुश्क हो गया, सूख गया। तो वहां के लोग आए हजरत अमर इब्न आस की बारगाह में और कहने लगे कि हमारी सारी पैदावार इसी पर मुनहसर है, इसी के पानी पर मुनहसर है। अगर इसमें पानी नहीं आया तो सब भूख मर जाएंगे, कहत साली फैल जाएगी।
तो अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हमारा अब तक ये दस्तूर था कि एक कुंवारी लड़की को इस दरियाए नील में जब ये खुश्क होता था तो इसके अंदर जिंदा दफन कर देते थे, तो दरियाए नील का पानी आ जाता था। जब यह शिकायत हजरत अमर इब्न आस के पास पहुंची, उन्होंने कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत हरगिज नहीं देता कि किसी का नाहक खून बहाया जाए। उन्होंने सारा माजरा लिख करके फारूक आजम की बारगाह में भेजा कि फारूक आजम, यहां मिस्र में दस्तूर है कि दरियाए नील खुश्क हो जाता है, उसके बाद उसमें जब तक पानी नहीं आता, जब तक कि उसमें किसी कुंवारी दोशीज़ा को जिंदा दरगोर न किया जाए, जिंदा दफन न किया जाए। अब उसका पानी सूख चुका है, अब आप क्या हुक्म फरमाते हैं कि उसके बारे में क्या किया जाए? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फारूक आजम, उन्होंने एक कागज मंगवाया, कागज पे 2 सत्र लिख दिए और उस कासिद को दे करके कहा कि जाओ ये दरियाए नील में डाल देना। जब दरियाए नील में वो खत डाल दिया गया तो फौरन दरियाए नील का पानी जारी हो गया। अब उस खत में ऐसा क्या लिखा था? उस खत में हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने लिखा था कि दरियाए नील अगर तू खुद बहता है तो हमेशा के लिए बंद हो जाओ, लेकिन अगर खुदा के हुक्म से बहता है तो अभी और इसी वक्त खुदा के हुक्म से तू जारी हो जा हमेशा के लिए। सुभान अल्लाह। यह खत दरियाए नील में पड़ना था, दरियाए नील का पानी जोश मारता हुआ बहने लगा और उसके बाद कभी भी दरियाए नील की हिम्मत नहीं हुई फारूक आजम की हुक्मदोली करने की, हमेशा के लिए वो बहता रहा। नारे तकबीर, ये फारूक आजम, नारे रिसालत। पानी पर हुकूमत, इंसानों पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत। एक मौके पर हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मिंबर अक़दस पर वाज़ फरमा रहे थे, खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। अचानक खुतबे की हालत में हजरत फारूक आजम की जुबान अक़दस से निकला, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। वहां जो सामीन थे वो आपस में सोचने लगे, कहने लगे कि सारिया तो मैदान जंग में गए हुए हैं, सारिया तो यहां नहीं है। फिर हजरत फारूक आजम के मुंह से आवाज क्यों निकल रही है? उसके बाद कुछ दिन बाद जब हजरत सारिया जंग से वापस आए तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से अर्ज किया कि हमें जब चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया था उस वक्त हमें आवाज सुनाई दी, या सारिया अल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ अपना पुष्ट करके दुश्मन का सामना करो। जब हमने आवाज सुनी और उसके बाद जब हमने पहाड़ की तरफ अपना पुष्ट करके जब दुश्मनों का सामना किया, हमने उन सारे दुश्मनों को मगलूब कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मसाफत कितनी थी? सैकड़ों मील की दूरी पर नहावंद में जो अजम में पड़ता है वहां पर हजरत सारिया जहाद फरमा रहे थे और हजरत फारूक आजम मदीना शरीफ में मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा रहे थे। वहीं से आवाज लगाई तो हवाओं ने उनकी आवाज को वहां से लेकर के नहावंद तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवाओं पर हुकूमत। और एक मर्तबा मिट्टी मदीना शरीफ में जलजला आया। जब जलजला आया तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना कोड़ा उठाया, इतनी जोर से जमीन पर मारा, ए जमीन थरथराना बंद कर दे, जलजला बंद कर दे, क्या मैं तुम पर अपना अदल इंसाफ नहीं करता? हजरत फारूक आजम का यह कहना था, क्या मैंने तुम्हें अदल इंसाफ से नहीं भरा? क्या मैंने तुम पर अदल इंसाफ कायम नहीं किया? फिर तू थर थर क्यों कांप रही है? इतना सुनना था जमीन का कि फौरन जलजला बंद हो गया एक ही दुर्रा पड़ने से। सुभान अल्लाह। यह हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का कमाल था।
और ज़माने ने देखा कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का इंतिखाब ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि इस्लाम को दूर दूर तक पहुंचाया हज़रत फारूक आज़म ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और उसके बाद जब शहादत का दिन आया तो उस वक्त भी इमामत के लिए खड़े थे। एक मजूसी गुलाम फिरोज लूलू, उसी ने खंजर मारा। पीछे पलट के देखा, चूंकि सफ़ें घनी होती थी, आज की तरह नहीं बिल्कुल दूर दूर खड़े हो जा रहे हैं, साथ साथ में नहीं, सफ़ें इतनी घनी थी कि वो फिरोज भाग ही नहीं पाया, वहीं पकड़ा गया। तो फारूक आज़म ने जब देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे किसी मुसलमान ने खंजर नहीं मारा, मारा है तो किसी मजूसी गुलाम ने मारा है, मैं किसी मुसलमान के हाथों नहीं मरा। और उसके बाद हजरत सुहैब रूमी जब विसाल हुआ, शहादत हुई, और इस विसाल जब हुआ तो हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दूसरे जानिब में दफन किया गया, क्योंकि पहले जानिब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किया गया था और दूसरे जानिब में फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को दफन किया गया। और क़यामत के दिन भी उसी शान से उठेंगे कि सरकार खड़े होंगे, फिर उसके बाद सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म खड़े होंगे, क्योंकि सरकार ने फरमाया था कि ज़मीन में मेरे दो वज़ीर हैं और आसमान में दो वज़ीर हैं। ज़मीन में हज़रत सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म मेरे दो वज़ीर हैं दो तरफा, और आसमान में हज़रत जिब्रील अमीन और हज़रत मीकाईल मेरे दो वज़ीर हैं। ये शान है इन बंदगान खुदा की। अल्लाह तबारक व ताला हमें इनके फैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए और हमें इनके ज़िक्र करने की हमेशा तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए और हमें क़यामत में भी हमारा इन्हीं के साथ हश्र फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।